चलिए, तो हम लोग आज जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। एकदम समझेंगे बढ़िया से कि आखिर ये चक्कर क्या है। लिखना बंद कर दीजिए, सिर्फ सुनना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो का मतलब दो समझते हैं, दो होता है, दो तीन चार होता है। चर का मतलब अंग्रेजी का अक्षर। ये प्रश्न देखिए यहां पर एक्स है और ये वाई है। दो तरह का है, अगर एक्स वाई जेड होता तो तीन चर कहलाता। चर का मतलब अंग्रेजी का अक्षर होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न में दो तरह के अंग्रेजी के अक्षर का इस्तेमाल हुआ है। कहीं कहीं ए बी रहेगा, कहीं सी डी रहेगा, ठीक है। तो दो तरह का अंग्रेजी का अक्षर का इसमें इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसका नाम है दो चर रैखिक समीकरण। पहले बात करते हैं चैप्टर का नाम ऐसा क्यों पढ़े। तो ये रैखिक समीकरण का फॉर्मूला है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एकदम दिमाग में सेट कीजिएगा, कई बार आए इम्तिहान में। तो रैखिक समीकरण का सूत्र क्या है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। जहां ए का मान, ए कहते हैं नंबर, जो नंबर है यहां पर 2 और ये 3, ये ए और बी है, ये शून्य नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अगर बी का मान होगा 0, ए भी गायब हो जाएगा, खाली सी बचेगा। तो समीकरण जब उसमें एक्स वाई, जिसमें एक्स वाई है ही नहीं, खाली 4 है, तो रैखिक नहीं कहलाएगा, वो समीकरण कहलाएगा ही नहीं। इसलिए कहता है कि ऐसा हो पर इसमें ए और बी का मान शून्य नहीं हो, उसे कहते हैं हम रैखिक समीकरण। इसका नाम है रैखिक समीकरण, ठीक है। सूत्र है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये रैखिक समीकरण का सूत्र है, रैखिक का। लेकिन अगर इसका दो जोड़ा रहेगा, ये दो किस रहेगा, देखिए एक यहां पर, ये कहलाएगा दो रैखिक। कितना इसमें है, दो रैखिक। इसका नाम पड़ गया दो रैखिक समीकरण, ठीक है। दो चर वाले, क्योंकि इसमें रैखिक समीकरण का दो पेयर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, इसको दो चर वाले कहते हैं इसको, ठीक है। कि जब रैखिक समीकरण को का एक जोड़ा लिया जाता है तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, भाषा यही है। जब रैखिक समीकरण का एक पेयर लिया जाता है तो उसे हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें दो तरह के, इसमें अंग्रेजी का अक्षर का इसमें इस्तेमाल हो रहा है। इसमें दो तरह के अंग्रेजी के अक्षर का इस्तेमाल हो रहा है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो ये बात कह रहा है कि समीकरण किसे कहते हैं, तो बात हो गया कि ये जो देख रहे हैं आप, ये फॉर्मूला ये रैखिक समीकरण का है, जहां पर ए और बी का मान शून्य नहीं होते, बस खाली आप याद रखिएगा उसको, ठीक है। अब आपको आ गया, यहां पर क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे। क्या करेंगे कि दोनों एक ही तरह का है, तो यहां पर नामकरण कर देंगे। यहां पर 1 करेंगे, यहां पर 1 करेंगे, यहां पर 1 करेंगे, यहां पर 2 करेंगे, यहां पर 2 करेंगे, यहां पर 2 करेंगे। इस तरह से 2 यानी A1, ये B1, ये C1 रहेगा। ये A2 यानी A1, A2, B1, B2, C1, C। जो नंबर है, ये A1 का मान, ये A2 का मान, जो नंबर से वाला 2 है वो A1 का मान है। A1, A2, B1, यहां पर कोई नंबर नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। तो A1, B1 का मान 3 है, B2 का मान आपका हो जाएगा 1 छुपा यहाँ पर है। C1 का मान -4 है और C2 का मान आपका 5 है। क्योंकि इसका काम पड़ेगा भी, इसलिए नंबर को याद रखिए। ये A1 है, ये A2 है, जो नंबर है 2 है, यानी x का जो गुणांक है, गुणा का जो अंक है, मल्टीपल्स ऑफ x इज कॉल्ड a। यानी a का जो मान है वो x का गुणांक है, मल्टीपल्स ऑफ जो लोअर साइड का जो x है उसका गुणांक है, उसको A2 कहते हैं। यहां पर नंबर जो है वह B1 है, ये B2 है, ये C1 और ये C2 है। तो आपका यही मतलब ये कहानी था और यहां से प्रश्न। अब करना क्या है, करना इसमें यह है कि आपको x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालना है, कैसे निकालना है, तो x और y इस चैप्टर में लेसन 3 में
आपको 4 नियम पढ़ना है। और पहला नियम है ग्राफिकल मेथड, इसको बोलते हैं आलेखीय विधि भी कहते हैं। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं इसको। तीसरा है ब्रज गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और फोर्थ है विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड। यानी आपको मैं 4 तरह से एक ही प्रश्न को 4 तरह से सोल्व करना है आपको, जिसमें ग्राफीय विधि सबसे इंपोर्टेंट है। ये 5 मार्क आता है कि ग्राफ से हल करें। हर इम्तिहान में मैट्रिक में 5 मार्क का क्वेश्चन आता है ग्राफ विधि से हल करेंगे, जो आप एक्सपर्ट है बनाने के लिए 9 से पढ़ते हैं। और फिर सिखाएंगे हम, क्योंकि पढ़ना फिर से है, लेकिन इसमें आप एक्सपर्ट पहले से हैं। और ये आपके लिए भी जानते हैं, इसको निकालने के लिए यहाँ पे सिर्फ ये और ये आपके लिए 2 नया होगा। लेकिन 2 नए बच्चे आए हैं, इनको पूरा मैच सिखाना पड़ेगा शुरू से, है ना। हम यही मान चलेंगे आप भी बुला गए होंगे, देखते हैं यहाँ पर। तो अब जो है हम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले विलोपन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। विलोपन का मतलब होता है विलोप करना, उड़ा देना, गायब करना। अंग्रेजी में कहते हैं इसको इलिमिनेशन, इलिमिनेट करना कहते हैं इसको। तो इसमें क्या करना होता है, आप देखिए यहां पर ये सवाल है 2x + 3y बराबर। पहले क्या करना है कि जो -4x उठा कर ले जाएंगे, इसको जब ले जाएंगे तो माइनस का जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा माइनस। पहला जो काम है, जो उसको उठा करके उधर ले जाएंगे, पूछेंगे सवाल आपसे, पकड़ा गया अस्पताल बाबू, ठीक है। क्लास ऑफ होने के बाद देख लीजिएगा। तो ये जो बात कर रहे थे कि ये उठा के इसको ले जाएंगे, इसको उठा के यहां ले जाएंगे, तो जब जाएगा ये तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये जाएगा प्लस से तो ये माइनस हो जाएगा। पहला काम अगर ना मिलेगा तो बात नहीं है, लेकिन आसान के लिए इसको उठा के उधर ले जाएगा, लेकिन अब करना यह है कि अगर ये दोनों बराबर है तब तो आपको ऐसा गुणा नहीं करना है। अगर ये बराबर है, ये बराबर है, तो ऐसा गुणा नहीं करना है। बराबर अगर नहीं है तो क्रॉस, इसको 3 से गुणा करेंगे और इसको 2 से गुणा करेंगे। फिर से बोल रहे हैं, अगर यहां 2 और 2 होता तो डायरेक्ट काम करते, लेकिन यहां पर 2, यहां 3 है, यहां पर 3 और 1 बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है, इसलिए पहला काम है इसको बराबर करना। और कैसे करेंगे, तो इसको 3 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस के प्लस 3 3 9y 4 3 12, 2 से करेंगे 3 दूनी 6x से 2y और 5 दूनी 10। देखिए बराबर हो गया, ये बराबर। तो अगर बराबर है तो गुणा मत कीजिएगा, और बराबर नहीं है तो पहला काम है बराबर करना। और बराबर कैसे करेंगे सर, ये नंबर उल्टा यहां लिखेंगे, इसका नंबर यहां उल्टा लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत फिर समझते हैं आपको हम कि पहला काम है देखना कि बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो डायरेक्ट यहां से काम करेंगे, नहीं बराबर है तो इसको हम इंटू करेंगे, इसको 3 से, इसको 2 से। इसका नाम है समीकरण नंबर 1 है, इसका नाम है समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, ये है ना। इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या किया, इंटू कर दिया। अब बात से बराबर क्यों किया, बराबर किया उसको काटने के लिए। विलोप का नाम है विलोपन, विलोप करने के लिए, उड़ाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए इसको बराबर किया। तो कैसे गायब होगा, ये दोनों प्लस में है, आगे कोई निशान नहीं तो प्लस में है। ये आगे हर एक नंबर का निशान आगे होता है, और कोई निशान नहीं है तो दोनों प्लस में है, तो ये जुड़ जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाता है। तो ए को करना पड़ेगा माइनस। तो करने के क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कि समीकरण में 1 जो आया गुना करके 3 आ गया, 4 आ गया, यहां लिखना पड़ेगा 3 में से 4 को घटाने पर, घटाने पर तो साइन चेंज, ये प्लस के माइनस, माइनस के प्लस हो जाएगा, और फिर ये माइनस के प्लस हो जाएगा। ये क्यों, हाँ अगर यहां पर पहले से माइनस होता तो नहीं लिखना है और साइन चेंज नहीं करना है, क्योंकि अपने आप कट रहा है। लेकिन अपने आप वो नहीं कट रहा है, यहां दोनों प्लस था, इसीलिए यहां लिखेंगे घटाने पर, और यहां साइन चेंज करेंगे तभी नहीं कटेगा। ये है प्लस, ये है माइनस, और हमको काटना इसको है, तो यहां लिखेंगे घटाने पर साइन चेंज करेंगे, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, और ये सिर्फ नीचे साइन चेंज होता है। अब ये प्लस माइनस माइनस, 6 एक 6 चला गया, एक था 6 पीस, और फिर 6 पीस चला गया, कब बचेगा, कुछ नहीं, ये कट गया। 6 को 1 6 चला गया तो कट गया। यहां है y 9 पीस, यहां है y 2 पीस, दोनों प्लस में है,
तो 9 को वाई 2 को वाई 11 को वाई, और दोनों प्लस में निशान रहेगा, प्लस का रहेगा, यहां पर रहेगा। 12 और 10 का होता है 22 होता है, 11 दूनी 22, ये जाएगा तो बटन हो जाता है, ये करके वाई का मान आपका 2 आ गया। करना क्या था हमको, एक्स और वाई का मान हमको निकालना था। अब लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह समीकरण 1 को यहां उतार लिया, यहां y था, y यहां पर है 3 इंटू वाई, और y का मान कितना पाया 2 आ गया, यहां 2 रख दिया, यहां पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में 6 जाएगा, ध्यान रहे तो -2 होगा, कम में से घट रहा है तो माइनस में होगा, है ना, -2, ये जाएगा बटा में कट गया एक बार में, और x मान माइनस है, 1 इसका आंसर है। फिर से आइए, तो ये यहां से यहां तक सिर्फ कहानी है, इसको मैथ पार्ट नहीं, आप मेन ये समझना है कि बना कैसे, ये अभी हम आपको देंगे और बनवाएंगे यहां पर। अभी आपसे पहले समझिए कैसे करना, कैसे ये सवाल दिया रहेगा, तो सबसे पहले देखना है कि ये बराबर है कि नहीं। अगर ये बराबर रहेगा, चाहिए ये बराबर रहेगा, तो डायरेक्ट यहां से काम करेंगे, और बराबर नहीं है तो हमको गुना करना पड़ेगा, यहां गुना करेंगे 3 से, यहां गुना करेंगे 2 से, गुना करेंगे, गुना करके यहां पर आ गया। बराबर क्यों किया था मैंने, काटने के लिए, फिर इसको काटना, इसको साइन देखिए, अगर दोनों प्लस में है तो लिखेंगे घटाने पर, और प्लस माइनस रहेगा तो लिखेंगे जोड़ने पर, साइन चेंज नहीं करेंगे। अगर प्लस माइनस रहेगा तो लिखेंगे जोड़ने पर, और साइन चेंज नहीं करेंगे तो ऐसे कट जाएगा वो, ठीक है। लेकिन दोनों प्लस में था, यहां पर दोनों प्लस में है तो घटाने पर साइन चेंज कर दिया, ये प्लस छुपा हुआ, प्लस के माइनस। अब इसको देखना नहीं है, ये सब हट गया, नया साइन आ गया, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, ये हट जाएगा, दोनों प्लस है जुड़ जाएगा, निशान रहेगा प्लस का, 9 2 11 वाई आ गया, ये जुड़ गया, 12 10 22 होता है, ये इंटू में है, जाएगा बटा में हो जाएगा, 11 दूनी 22, और वाई का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब लिखेंगे कि वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह समीकरण 1 है बेटा, इसको उतार लेंगे यहां पर। अब जहां वाई है वहां वाई हटाएंगे, 3y का मतलब होता है 3 इंटू वाई, और वाई का मतलब 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ये जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 में 6 जाएगा -2, अब ये जाएगा बटा हो जाएगा, और x मान कितना आएगा। तो ये है 2 चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन से हल करना। पहले किसी एक विधि से आप हल करना सीख लीजिए, क्योंकि जब सिखाएंगे ग्राफ वाला तो उसमें इसे जांच करना होगा, है ना। तो एक विधि आप इसको नहीं उतारे, इसको उतार दीजिए सर, उतार दीजिए।